हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन था कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई या चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता तुलसीदास हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है कवितावली या चौथा ऑप्शन है दोहावली। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस का अंश है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव की धनुष कैसे टूट गया। पहला ऑप्शन है जोर लगाने से, दूसरा केवल छूने मात्र से, तीसरा गिनने से या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिव की धनुष केवल छूने मात्र से टूट गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। पहला ऑप्शन है मुनि वशिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है मुनि नारद, तीसरा ऑप्शन है विश्वामित्र या चौथा परशुराम। तो राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ आए थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का संबंध किस वंश से था। पहला ऑप्शन है सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश, तीसरा यदुवंश या चौथा ऑप्शन है हरिवंश। तो राम का संबंध सूर्यवंश से था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है। पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा जनक, तीसरा परशुराम या चौथा राम। तो क्षत्रिय कुल द्रोही परशुराम थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है मानवीकरण या चौथा ऑप्शन है उपमा। तो दिए गए पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वयंवर के समय, दूसरा अपने को और उससे बड़ा बताने वाले के समय, तीसरा ऑप्शन है युद्ध भूमि में या चौथा ऑप्शन है राजभवन में। तो शूरवीर को अपनी वीरता युद्ध भूमि पर दिखाना चाहिए या प्रदर्शित करनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम तो कालू हक जनु लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार या चौथा ऑप्शन है स्वलेश। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार उत्प्रेक्षा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। पहला ऑप्शन है हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा शांत रस या चौथा वीर रस। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रयुक्त रस वीर रस है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका सही आंसर होगा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क था कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरा था कि ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं, पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। तीसरा है कि इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हैं, सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। चौथा है कि यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। और पांचवा है कि इसीलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इसमें श्री
राम जी की कोई गलती नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका सही आंसर होगा कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। लक्ष्मण कहते हैं शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी बढ़ाई खुद अपने से नहीं करते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। व्यक्ति यदि विनम्र हो तो अपने किसी भी कार्य को सोच समझकर करता है। सूझबूझ से किया गया कार्य सराहनीय भी होता है, किंतु व्यक्ति की अगर विनम्र नहीं है तो वह बात बात पर अपनी उद्दंडता दिखाता है, घमंड में भी अपनी बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है, जैसा कि इस पाठ में परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने क्रुद्ध परशुराम से क्या कहा, इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है। तो इसका सही आंसर था कि राम ने क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इससे यह पता चलता है कि राम विनम्र और शांत स्वभाव के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका सही आंसर होगा कि लक्ष्मण ने परशुराम को समय भरे शब्दों में कहा कि मुनि जी, हम तो सभी धनुष को एक समान मानते हैं। वैसे यह शिव धनुष को काफी पुराना था, छूने मात्र से ही टूट गया। यदि यह धनुष टूट ही गया है तो इससे क्या किसी को हानि या लाभ है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का VVI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।